अब आते हैं हम मेन टॉपिक, सही है, अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, अब देखिए भाई, चूंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम मूव कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है, अब हमने जो है वो उनके स्ट्रक्चर्स को समझना है। तो अगर हमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को समझना है तो उसके लिए हमें अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स का पता होना चाहिए, यानी कि मेनली आपको अल्केन का पता होना चाहिए कि अल्केन क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अल्केन समझ में आएगा तो तभी आप फिर आगे मजीद और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि मेनली आपके पास जो है वो अल्केन है। सही, अल्केन क्या होते हैं भाई, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसको हम पहले समझेंगे। सही है, और फिर इसके बाद जब ये समझ में आएगा तो फिर इससे आगे और मजीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके भाई, तो सबसे पहले हम अल्केन्स को डिस्कस करें, फिर उसके बाद अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं उसके ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, तो भाई अल्केन्स क्या होते हैं भाई, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और पैराफिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अल्केन जो है, सही, अल्केन जो है ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। सही, अब पैराफिन का जो लफ्ज है, इसका मतलब क्या होता है, वैक्सी मटेरियल। सही, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि वैक्स की तरह हो, जैसे आपने मोमबत्ती देखी होगी, वैक्स, उसकी वैक्स देखी है ना। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल होता है, ऐसे मटेरियल यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ऐसी होती है। यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, वैक्सी मटेरियल जैसी होती है, वैक्स की तरह। ठीक है, तो अल्केन जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कार्बन की तमाम वैलेंसीज जो है वो यूटिलाइज हो जाती हैं। सही, यानी कि इसके अंदर कार्बन की कोई भी वैलेंसी जो है वो खाली नहीं रहती। सही, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे फॉर सपोज हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो मीथेन होता है, तो कार्बन की हमारे पास 4 वैलेंसीज होती है। सही, इन चारों वैलेंसीज के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है भाई, सही, क्या लगा हुआ है भाई, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे क्या इस कार्बन की कोई भी वैलेंसी फ्री है भाई, कार्बन की क्या कोई भी वैलेंसी यहाँ पे फ्री है, नहीं है। सही, इसका मतलब क्या है कि इसकी तमाम वैलेंसीज जो है वो यूटिलाइज हुई भी है। सही, अब हम इसके अंदर और मजीद कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो शामिल, किसी दूसरे नए एलिमेंट के एटम को शामिल नहीं कर सकते। सही, इसी वजह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। आपने पढ़ा होगा ना सैचुरेटेड, क्या नाम है, सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस के जिसके अंदर आप मजीद सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। सही है, यानी कि जिसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है वो सैचुरेटेड कहलाते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कार्बन की जो कैपेसिटी है वो 4 वैलेंसी तक है। तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है वो फिल हो जाएंगी तो अब ये मजीद और एटम्स को अपने साथ शामिल नहीं कर सकता, यानी कि अब ये क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। तो इसका मतलब हमारे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सही, कोई भी अल्केन हो, सही, उसके अंदर एक कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है या 4 कार्बन है, कितने भी कार्बन हो, लेकिन अगर तमाम कार्बन की वैलेंसीज सैचुरेट हो जाए, यानी कि तमाम कार्बन की वैलेंसीज यूटिलाइज हो जाए, कोई भी वैलेंसी खाली ना रहे, सही, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सही, सैचुरेटेड यानी कि अब इसके अंदर मजीद और एटम्स जो है वो ऐड नहीं हो सकते। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही, तो यहाँ पे 2 लफ्ज आ गए, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हम मजीद और एटम्स को शामिल नहीं कर सकते, बिकॉज कि यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसीज है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाती है, कोई खाली जगह नहीं रहती कि उसमें और मजीद एटम हम शामिल कर सके। और पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वैक्सी मटेरियल। तो अल्केन्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी होती है, वैक्सी मटेरियल जैसी होती है, जैसे कि वैक्स होती है, सही, वैसे ही इसकी फिजिकल अपीयरेंस भी यहाँ पे होती है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जनरल फॉर्मूला, सही, यानी कि आपको याद होगा कि क्या नाम है, मैंने आपको जो है वो एक चार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा था, तो उसके अंदर मैं क्या नाम है, प्रोपेन हो गया या ब्यूटेन हो गया या फिर हेक्सेन हो गया, तो उसके मैं फॉर्मूले लिख रहा था।
सही। तो फॉर्मूले में हमारे पास हर कार्बन के नंबर्स के साथ हाइड्रोजन के नंबर जो वो चेंज हो रहा था। अब वो चेंज ऑफ नंबर मुझे कैसे पता चल रहा था? इस जनरल फॉर्मूला के जरिए। सही, यानी कि मैं इस दिमाग में, अपने दिमाग के अंदर ये जनरल फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहा था, और इससे मुझे कार्बन के साथ साथ कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं वो मुझे पता चल रहा था। कैसे? इसको मैं यूज करना सिखाता हूँ आपको। कि भाई हमारे पास जो अल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। सही, ये हमारे पास लिखा हुआ है CnH2n प्लस 2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो n है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। सही है, यानी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यानी कि अल्केन में जितने भी कार्बन है, आप यहाँ पे मुझे बताएं, मैं आपको उसके जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो निकाल के दे दूंगा इस जनरल फॉर्मूले के जरिए। जैसे कि फॉर सपोज मीथेन को ही लेते हैं। मीथेन में हमें नजर आ रहा है कि इसके स्ट्रक्चर में अगर एक कार्बन है, सही है, तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगे हुए? 4। तो चेक करके देखते हैं क्या एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ही आ रहे हैं? तो यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम मीथेन में कितने बेटा? 1। तो मैं 1 को यहाँ पे पुट करके देखता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। सही, तो यहाँ पे भाई Cn, n की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। H2n, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बदला 2 और फिर प्लस 2, तो 2 बदला 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना होगा भाई? 4। अब यहाँ पे 1 तो हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? CH4 ये ले भाई। तो यहाँ पे हमें पास नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आ गए भाई? 4 आ गए। इसी तरीके से आपके पास जितने भी कार्बन हो, सही, आप उससे अपने हाइड्रोजन की तादाद जो है वो मालूम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर सपोज अब जैसे प्रोपेन है जिसके अंदर कितने क्या नाम है कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। सही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू जो है वो क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। अब मुझे ये मालूम करना है कि अगर अल्केन में, सही है, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? तो जनरल फॉर्मूला से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई? n की जगह पे मैं लिख दूंगा 3। सही, n की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे n की जगह पे 3 आएगा तो 2 3 का क्या हो जाएगा? 6। और 6 में मैं 2 को ऐड कर रहा हूं तो 2 3 6 और 6 प्लस 2 इज 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपेन है यानी कि जो हमारे पास क्या नाम है ऐसा अल्केन कि जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो गई बेटा? सही, 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने इसके हाइड्रोजन की तादाद निकाल ली। तो इस तरीके से आप कार्बन की कोई भी वैल्यू रखो, सही है, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन की जो तादाद है वो खुद इस जनरल फॉर्मूले के जरिए पता चलती रहेगी। सही, तो यहाँ पे अगर आपको अल्केन के किसी भी मेंबर का फॉर्मूला मालूम करना है तो आप ये जनरल फॉर्मूला यूज करके सिर्फ कार्बन के एटम्स की तादाद इन n की पोजीशंस के ऊपर पुट करोगे और आपको उस मेंबर का जो फॉर्मूला है वो पता चल जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही, तो फॉर्मूला यूज करने में किसी को भी प्रॉब्लम है? एनीवन? ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज होगा? ओके, बिना बोले में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सही है, और भी यहाँ पे भाई बरीरा वासिफ है, खदीजा नबील, मुंशा, हसन अली, बिनाहिल और सैयदा माहिबा, उमर नगीम, जीशान। एनीवन? एनीवन कोई क्वेश्चन है? और ये खदीजा को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? चले ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये फॉर्मूला यूज करके आप जो है वो अपना क्या नाम है कंपाउंड के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो आराम से मालूम कर सकते हो। सही, अच्छा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल कार्बन एटम, ये मेन चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, ओके, इनपुट भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है मेन चीज क्या है कि भाई अल्केन में तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। सही, तो तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान में क्या मौजूद होता है भाई? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि अभी हमने शुरू में शायद डिस्कस भी किया था कि अगर हम जो है वो क्या नाम है कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग को भी चेंज कर देते हैं तो उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही चेंज हो जाता है। तो अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि भाई हमारे पास जो है क्या नाम है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन से क्या हो जाएगा भाई? अल्कीन हो जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन से क्या हो जाएगा भाई? अल्काइन हो जाएगा। सही, तो इसी वजह से अल्केन में तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी होता है। सही, तो अभी हमने कुछ एक स्ट्रक्चर समझा है, सही, किस चीज का भाई?
सही, एक स्ट्रक्चर समझा है हमने किस चीज का भाई, अल्केन्स का। कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड पैराफिन्स सैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन की तमाम वैलेंसीज यूज हुई भी होती है, कोई भी फारिग वैलेंसी इसके अंदर मौजूद नहीं होती। सही, पैराफिन्स बिकॉज दे आर वैक्सी मटेरियल, सही, क्योंकि वैक्स टाइप मटेरियल होते हैं। सही है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि अगर आपको अल्केन के किसी भी मेंबर का फॉर्मूला मालूम करना है तो आप इसमें जस्ट n की जगह पे कार्बन की तादाद को पुट करें। सही है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसके हिसाब से आप n की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आपको उसका जनरल फॉर्मूला पता चल जाएगा। और लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, क्योंकि अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो फिर ये अल्केन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए ही बनता है। क्लियर बात यहाँ पे? ओके, वेरी गुड, सही। तो आप चलते हैं भाई आगे की तरफ, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जो बातें हमने सीखी है इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? फिर आप भी कुछ प्रैक्टिस करिएगा, मुझे बताइए कि क्या क्या आंसर आपके आ रहे हैं। सही भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैं आपको कुछ काउंटिंग सिखाऊंगा, सही है, और इस चार्ट को जो है थोड़ा मैं फिल करना बताता हूँ कि किस तरीके से फिल करेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी हमारी। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है, सही है, इसके अंदर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखेंगे। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, इसमें हम नेम लिख रहे हैं फर्स्ट 10 अल्केन मेंबर्स के। सही, यानी कि अल्केन के जो अल्केन, चूंकि हमारे पास एक फैमिली का नाम है, इसके अंदर मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि पहला मेंबर होता है मीथेन, 1 कार्बन वाला, दूसरा होता है इथेन, 2 कार्बन वाला, तीसरा होता है प्रोपेन, 3 कार्बन वाला, चौथा होता है ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला, इस तरीके से 10 तक हमने 10 तक सीखना है, ठीक है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्यूटीन नहीं भाई, ब्यूटेन, ये बड़ी आवाज से, ये ब्यूटीन नहीं, ब्यूटेन, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे इधर जो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखेंगे, तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम हम ले रहे हैं 1, सही। तो यहाँ पे हम पहला मेंबर पढ़ रहे हैं ना, तो मेंबर जो है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर, सही। तो पहले मेंबर में 1 कार्बन होगा, दूसरे मेंबर में 2 कार्बन, तीसरे मेंबर में 3 कार्बन, ठीक है ना? तो पहले मेंबर में 1 कार्बन, दूसरे मेंबर में 2 कार्बन, तीसरे मेंबर में 3 कार्बन, चौथे में 4, पांचवे में 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है वो कार्बन की तादाद के हिसाब से इसके मेंबर्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है भाई? इसके बाद आते हैं किस पे भाई, फार्मूला पे। अब फार्मूला बनाना है तो फार्मूले के हम वही जनरल फार्मूला यूज करेंगे। तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है भाई, अल्केन का जनरल फार्मूला भी हमने पढ़ा था, CnH2n प्लस 2, सही, CnH2n+2, ठीक है? तो अब भाई अगर हमारे पास 1 कार्बन है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सही। तो n की जगह पे 1 आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास C, और इसके नीचे 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे H के नीचे क्या आएगा भाई, H के नीचे आएगा भाई, सही, 2 1 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 4। तो पहले मेंबर का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, CH4, जो कि अभी हमने पिछली पिछली स्लाइड के अंदर फॉर्म भी किया था, सही। अब इसी तरीके से दूसरे कार्बन के लिए करते हैं, सही। तो n की जगह पे 2 आएगा तो ये हो जाएगा C2H, अब यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और प्लस 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 2 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 6, सही। तो ये हो गया हमारे पास C2H6, सही, C2H6। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3, तो कार्बन के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 और 6 प्लस 2 इज 8, और फिर 4 के लिए तो कार्बन के साथ क्या आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा, सही है। और फिर 2 4 क्या नाम है, 2 4 8 और 8 प्लस 2 इज 10, सही है। और फिर इसी तरीके से 5 के लिए तो कार्बन के साथ क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, सही है। और 5 की अगर हम करेंगे तो 2 5 10 और 10 प्लस 2 इज 12, सही है। अब 6 वाला अगर आप करके बताएं, सही है, कि यहाँ पे हमारे पास अगर कार्बन के साथ 6 है तो हाइड्रोजन के साथ क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ क्या आना चाहिए भाई, विनायक, वेरी गुड, 14, गुड खदीजा, सही, क्या आना चाहिए, 14, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 12 एंड 12 प्लस 2 इज 14,
अब 7 के साथ बताएं। सही है, अगर कार्बन 7 है तो कितने हो जाएंगे बेटा? सही, वेरी गुड, 16। उल्शा वेरी गुड, 16। अच्छा, इसके बाद अगर 8 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे? 8 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे? 18, वेरी गुड। ठीक है, और इसके बाद अगर 9 कार्बन है तो कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 20, वेरी गुड। सही है, और अगर 10 है तो कितने हो जाएंगे? अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 22, वेरी गुड। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो यहाँ पे आप देखें कि इस जनरल फॉर्मूला को यूज करते हुए आप यहाँ पे आराम से जितने भी कार्बन एटम्स हो आप उसका फॉर्मूला जो है वो खुद से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले जो नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले, ये एल्केन के 10 स्टार्टिंग, सही, जो हमारे पास मेंबर्स हैं ये उनके फॉर्मूले हैं। सही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब आते हैं, अब इसकी नेमिंग पे आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? नेम्स ऑफ अल्केन। अब नेम्स ऑफ अल्केन बनाने के लिए, सही है, यानी कि कोई भी कंपाउंड होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका कंपाउंड दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सही, नंबर 1 इज प्रीफिक्स एंड नंबर 2 इज सफिक्स। सही, प्रीफिक्स प्रीफिक्स जो है, सही, ये हमारे पास कहलाता है, प्रीफिक्स हमारे पास कहलाता है नाम का पहला हिस्सा। प्रीफिक्स, प्री है ना, यानी कि पहले, प्रीफिक्स। और फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास? सफिक्स। सफिक्स जो है, सही, ये कहलाता है नाम का दूसरा हिस्सा। सफिक्स यानी कि आखिर में। वेरी गुड। सही, तो पहला होता है प्रीफिक्स और सफिक्स होता है आखिर में, यानी कि बाद में आने वाला। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई कि प्रीफिक्स जो है, ये तो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो उसमें प्रीफिक्स तो क्या रहता है? सेम रहता है। सिर्फ जो चीज तब्दील होती है वो सिर्फ सफिक्स तब्दील होता है। तो आप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो, आपको उसका सफिक्स पता होना चाहिए। अभी आप किसकी नेमिंग कर रहे हो भाई? अल्केन की नेमिंग कर रहे हो ना, तो अल्केन के आखिर में आता है एन, ए एन ई, एन। तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन होता है। यानी कि इसका कोई भी मेंबर हो, उसके आखिर में सफिक्स क्या आएगा भाई? एन आएगा। अब सर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ये काउंटिंग है। सही, इस काउंटिंग को आपको याद रखना होगा। सही, कैसे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से। यानी कि अगर हमारे पास कार्बन एटम एक है, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है, सिर्फ एक, सही, तो उसके नाम का जो प्रीफिक्स है, यानी कि स्टार्ट जो है, वो किससे होगा? लव्स, मिथ से होगा। मिथ, METH, मिथ। ठीक है, फिर इसके बाद अगर कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा? ये इथ। सही, क्या हो जाएगा भाई? इथ। अगर कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा भाई? प्रोप। प्रोप, यानी कि शुरू में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोप। और फिर अगर 4 है तो ब्यूट। तो ये क्या आ जाएगा भाई? ब्यूट आ जाएगा। इसके बाद अगर 5 है तो पेंट। सही, और अगर 6 है तो हेक्स। अगर 7 है तो हेप्ट। और अगर 8 है तो ऑक्ट। और अगर 9 है तो नॉन। अगर 9 है तो नॉन। हो गए भाई, NON, नॉन। और अगर 10 है तो डैट, DEC, डैट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो प्रीफिक्स है, ये काउंटिंग है, ये आपको याद करनी होगी। सही, तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैक, ऑफ, नॉन, दैट, ये काउंटिंग जो है, ये सारे प्रीफिक्स हैं। सही, जो कि आपके कोई भी ऑर्गेनिक, सिर्फ अल्केन नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उसमें जितने कार्बन एटम होंगे उसके हिसाब से आप उसका प्रीफिक्स जो है वो सेलेक्ट करोगे। सही, अब जैसे कि हमारे पास पहला मेंबर है, इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है। सही, इसके अंदर कितने कार्बन है भाई? सिर्फ एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या आ जाएगा भाई? मिथ।
प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, मिथ। अब चूंकि हम अल्केन के नेमिंग कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं भाई, अल्केन की नेमिंग कर रहे हैं, तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है भाई, एन। अल्केन का सफिक्स क्या होता है बेटा, एन होता है। तो मिथ के साथ आखिर में क्या आ जाएगा, एन। तो ये क्या बन गया भाई, मीथेन। सही है, मीथेन। तो हम नॉर्मली अभी हमने यूज भी किया था, उसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर ये नाम आया था मीथेन। तो इसका नाम देखिए किस तरीके से बना है, मिथ यानी कि एक कार्बन और एन यानी कि अल्केन, तो ये हो गया मीथेन। इसी तरीके से दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, इथेन। यानी कि अगर दो कार्बन है तो इथ के साथ एन आ जाएगा, इथेन। तो और अगर तीन कार्बन है तो प्रोप, और इसके आखिर में क्या आ जाएगा, एन। और अगर चार कार्बन है तो ब्यूट, और आखिर में क्या आ जाएगा, एन, ब्यूटेन। ठीक है, पांच पे क्या आएगा, पेंटेन। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब छठे का नाम क्या हो जाएगा, छठे का नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, और फिर इसके बाद सातवें का, यानी कि अगर सात कार्बन एटम है तो हेप्टेन। सही है, और अगर आठ कार्बन एटम्स है तो शुरू में आएगा ऑक्ट, और सफिक्स आ जाएगा एन, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। और अगर नौ कार्बन एटम है तो शुरू होगा नॉन से, और फिर आखिर में आएगा एन, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एन। और अगर 10 है तो डेक, और फिर आखिर में क्या आएगा, एन, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डेकेन। सही है, तो आपको 10 तक की काउंटिंग जो है वो लाजमी आनी चाहिए, इससे ज्यादा बड़े कंपाउंड जो है वो नहीं आते। सही, 10 तक आपको जो काउंटिंग है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रीफिक्स हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है। सही, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, मेथ, प्रीट, ब्यूट, पेंट, ये सब में यूज होंगे। सिर्फ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब्दील होता है वो सिर्फ क्या तब्दील होता है, उसका सफिक्स तब्दील होता है। तो अभी हमने नेमिंग किसकी करी है बेटा, अल्केन की करी है, तो अल्केन का सफिक्स क्या है बेटा, एन है। सही है, तो सबके साथ आखिर में क्या आ गया, एन आ गया। क्लियर बात यहाँ पे। तो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, एनीवन, एनीवन भाई, इसमें किसी भी हवाले से। सही है कि भाई सर फॉर्मूला कैसे बना, या फिर ये काउंटिंग कैसे आ गई, या फिर ये नाम कैसे आ गए, इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें। ओके की रिपोर्ट है, सही है, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें, अपने साथ एक कॉपी भी रखा करें, ताकि खुद से भी जब लिखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। सही है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, अल्केन का सफिक्स एन होता है ये ध्यान में रखिएगा, काउंटिंग ध्यान में रखिएगा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या नाम है, चार्ट मुकम्मल हो गई। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। ओके, तो भाई कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है अभी वो चल रहा है अल्केन और अल्काइल रेडिकल का। अल्केन हमने समझ लिया, अल्केन क्लियर हो गई हमारे पास कि भाई अल्केन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सही, स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेम कैसे बनते हैं, सब समझ लिए। अब हम क्या समझेंगे, अल्काइल रेडिकल। क्या समझेंगे भाई, अल्काइल रेडिकल। हो गए भाई। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज, अल्काइल रेडिकल आर अल्केन डेरिवेटिव्स मेनली। इससे पहले अल्केन पढ़ा है फिर अल्काइल पढ़ा है, क्योंकि अल्काइल रेडिकल जो है वो अल्केन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि अल्केन से ही बनते हैं। सही है, तो अल्केन में अगर थोड़ी सी हम चेंजिंग कर दें, सही है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, अल्केन में थोड़ी सी चेंजिंग करके हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, alkane are created by removing one of an alkane's hydrogen atom। सही है, तो अब वो तब्दीली क्या होगी, तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि अल्केन में थोड़ी सी तब्दीली करें और अल्काइल रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो वो तब्दीली क्या है, जैसे कि पहला अल्केन है, तो ये पहला अल्केन कौन सा होता है भाई, CH4, यानी कि इसका नाम क्या होगा, मीथेन। अब ये जो मीथेन है, सही है, जो मीथेन है ये एक अल्केन है। क्या है ये, अल्केन है, अल्केन। ठीक है, अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई अल्काइल रेडिकल उस वक्त बनता है
जब आप अल्केन में से रिमूव कर देते हैं किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को, तो अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ लगे हुए हैं, इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम में इसमें से निकाल लेता हूं, सही है, माइनस कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, इन तमाम हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन निकाल लेता हूं, फॉर सपोज ये 3 लगे रहती है और ये एक हाइड्रोजन जो है मैंने यहां से क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि भाई यहाँ पे इस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है, सही है, ये अब अल्केन नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, ये अब अल्काइल रेडिकल, क्या बन गया, ये अल्काइल रेडिकल बन गया। क्यों? क्योंकि भाई अल्काइल रेडिकल कब बनता है, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हर बारी होगा, कोई भी अल्केन हो, चाहे कोई भी अल्केन हो, अगर हम उसमें से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल ले, तो वो अल्केन अल्काइल रेडिकल के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। अब जैसे मुझे बताएं, जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ लिया ना, मुझे बताएं कि वो अल्केन जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, वो अल्केन जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, C2H, कितने होंगे भाई, 6, वेरी गुड, सही है, कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्या, अल्केन, ये अल्केन है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं यानी कि C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा भाई, C2H5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5। तो C2H6 इज अल्केन, C2H6 इज अल्केन, C2H5 is alkyl radical, सही, C2H5 is alkyl radical। इस तरीके से आप अल्केन के किसी भी मेंबर में से अगर एक एक हाइड्रोजन निकालते जाओ, तो क्या होगा, वो अल्काइल रेडिकल के अंदर क्या होता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो उसकी एक वैलेंसी तो फ्री रहेगी ना, तो जब भी हम अल्काइल रेडिकल लिखेंगे तो उसके साथ इस तरीके से एक वैलेंसी हम क्या करा देंगे, शो करा देंगे कि भाई वैलेंसी खाली है इसकी, सही। जैसे कि हमारे पास ये CH4 था ना, तो CH4 में से जब हमने एक हाइड्रोजन को निकाला तो ये क्या बन गया, CH3 बन गया, और इसके साथ ये लकीर डाल देंगे, तो ये शो करेगा कि भाई CH3 यानी कि कार्बन के 3 वैलेंसी में तो हाइड्रोजन है लेकिन एक वैलेंसी इसकी क्या है, खाली है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये है अल्केन और ये है अल्काइल रेडिकल, सही, क्योंकि इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर लिया है, रिमूव कर लिया है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही। दे आर सिंबलाइज्ड एज बाय लेटर R, सही। तो इसको आप कभी भी हम अगर लिखेंगे, सही, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं R का, ठीक है। तो कभी भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हो कुछ भी, सही, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो अगर कहीं पे हमें R लिखा हुआ नजर आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्काइल रेडिकल की बात हो रही है। यहाँ पे क्या चीज अटैच हुई है भाई, कोई अल्काइल रेडिकल है जो यहाँ पे अटैच हुआ है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो इट इज सिंबलाइज्ड एज लेटर R, ठीक है। तो आपको कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में R लेटर नजर आए तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या लगा हुआ है भाई, अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, सही है। इसके बाद their name is formed by substituting the letter A in alkane with the letter I, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इसकी जो नेमिंग है वो किस तरीके से होती है, बिल्कुल अल्केन की तरह। अभी आपने पूरी अल्केन करी है ना, तो अल्केन में आखिर में जहां पे हम एन लगा रहे थे, सही, यहाँ पे हम क्या लगा रहे थे, एन लगा रहे थे, अगर उसी की जगह पे हम क्या लगा दें भाई, आई लगा दें, सही है, तो ये हमारे पास जो है वो अल्काइल रेडिकल का नाम बन जाएगा, सही है। अब जैसे फॉर सपोज ये हमारे पास क्या है, मीथेन है, ये क्या है बेटा, मीथेन, मीथेन। तो इसके आखिर में ये जो एन है इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसके आखिर में लगा दो आई, तो ये बन गया मीथाइल। क्या बन गया बेटा, मीथाइल। क्लियर बात यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई आखिर में एन को हटा के, सही, उसके आखिर में क्या लगा देंगे, आयन को लगा देंगे, तो इससे हमारे पास जो पूरा का पूरा अल्केन का नाम है वो तब्दील हो जाएगा किसमें, अल्काइल रेडिकल के नाम में। तो मीथेन क्या बन गया, मीथाइल। इस तरीके से इथेन क्या बन जाएगा, इथाइल, ठीक है। प्रोपेन क्या बन जाएगा,
प्रोपाइल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस तरीके से जो नेमिंग है हमारे पास वो क्या होती रहेगी, तब्दील होती रहेगी। ठीक है भाई। तो भाई अब ये जो चार्ट है सही, इसमें से एक दो मैं करा देता हूँ, लेकिन बाकी आपने खुद से फिलअप करनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, इधर हम लिखेंगे नेम्स ऑफ अल्केन, फॉर्मूला ऑफ अल्केन, और यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल, और यहाँ पे हम लिखेंगे अल्काइल रेडिकल का नाम। ठीक है, तो अब जरा गौर करिएगा, एक दो मैं करवा रहा हूँ, फिर बाकी जो रिमेनिंग है वो आपके होमवर्क में होंगे, तो इसको सीख लें किस तरीके से करना है। नेम ऑफ अल्केन, तो पहला जो अल्केन का नाम, पहले अल्केन का नाम क्या होता है, जल्दी बताएं, पहले अल्केन का नाम क्या होता है। अभी हमने सीरीज बनाई है ना, पहले अल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो पहले अल्केन का नाम क्या होता है, मीथेन, मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मीथेन में सिर्फ एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगते हैं, चार। सही, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, CH4। ये सारी चीजें आपने प्रीवियस चार्ट के अंदर बनाई हुई है ना, सही। C2H4, खदीजा क्या हो गया बेटे, सही, C2H4 कहां से आ गया, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, CH4, सही, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, अब फॉर्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल है। अब अल्काइल रेडिकल कब बनता है, कि जब हम उसमें से एक हाइड्रोजन को, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। तो भाई CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3, और उसके साथ एक हम यहाँ पे वैलेंसी शो कराते हैं, किस किस चीज के लिए, ये बताने के लिए कि भाई कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हो चुकी है। ठीक है भाई, तो ये हो गया CH3, और यहाँ पे एक लकीर हम जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। अब आते हैं किस पे, नेम ऑफ अल्काइल रेडिकल पे। वेरी गुड मिथाइल, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कि जो आखिरी लफ्ज है एम, वो हटके क्या हो जाएगा, आई। तो हमारे पास जो अल्काइल रेडिकल है उसका जो सफिक्स है, सफिक्स यानी कि बाद में आने वाला, सही, वो क्या होता है भाई, आइल होता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्लियर है बात यहाँ पे, ओके। एक और मेंबर करते हैं, तो ये दूसरा मेंबर का नाम बताइए, इथेन। वेरी गुड, दूसरे मेंबर का नाम है इथेन। इथेन का फॉर्मूला बताइए, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H, C2H6, वेरी गुड, C2H6। और फिर इसके बाद अब हम इसका अगर अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वेरी गुड बरीरा, वेरी गुड मिनाहिल। इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, C2H5, और इसके साथ क्या बनाएंगे, एक हम यहाँ पे पार बनाएंगे, दैट शोज के यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई है, फ्री हो गई है। और यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इथेन से क्या हो जाएगा, सफिक्स चेंज करेंगे तो बरीरा से, वेरी गुड, इथाइल। ये क्या हो जाएगा, ये ई आएगा, इथाइल। हो गए, हो गए भाई। तो एक और कर ले, एक और कर ले, फिर इसके बाद ये चार्ट आपके होमवर्क में जाएगा, सही है। तो हमारे पास तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा होता है प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, और तीन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगते हैं भाई, तीन कार्बन के साथ कितने लगते हैं, वेरी गुड बरीना, वेरी गुड मिनाहिर, सही, 8। ठीक है, और 8 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बन जाएगा, C3H7, C3H7, और इसके साथ ये एक हम यहाँ पे बार को शो कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन से क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड बरीना मिनाहिल, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल। सही है भाई, प्रोपाइल। ओके भाई, जबरदस्त। तो अब इसके बाद इससे आगे हमारे पास जो बचते हैं, सही है, वो आ जाएंगे हमारे पास। नंबर 1 क्या नाम है, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, देन हेक्सेन, हेप्टेन, सही है। इस तरीके से डेकेन तक आपने इस चार्ट को क्या करना होगा, मुकम्मल करना होगा, सही है। यहाँ पे हमने अल्काइल रेडिकल के नंबर्स लिखने होंगे, और यहाँ पे अल्काइल रेडिकल के नाम लिखने होंगे, सही है। तो एनीवन जिसको इसमें प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ ले, जल्दी से, शाबाश। एनीवन, ओके, मेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मसला हो।
प्रॉब्लम एनीवन? ओके, खदीजा की भी समझ में आ गई, नायर की भी समझ में आ गई, हसन अली की भी समझ में आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे जो इनकी नेमिंग है और इनका जो फॉर्मूला बनाने का तरीका है, इसका आप आज ही एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपके जहन में रहेगी। सही, और फिर जब नेक्स्ट क्लास हमारी हो तो उस वक्त फिर इसको रिवाइज करके बैठिएगा। सही है ना, इसको रिवाइज करके बैठिएगा, फिर इन चीजों को भूलिएगा नहीं। क्लियर है बात यहाँ पे? तो भाई इसको जो है वो आप होमवर्क में लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा। सही है, ओके। आज का लास्ट टॉपिक, जल्दी से पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर क्लास को जो है वो खत्म करेंगे। तो यहाँ पे ये भी एक हमारे पास शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। सही, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान डिफरेंसेस। ठीक है, तो अभी हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहाँ डिस्कस किया था? अल्केन के अंदर। तो अल्केन में मैंने आपको क्या बताया था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जिसके अंदर कार्बन की तमाम वैलेंसीज यूज हो जाती हैं, कोई भी खाली जगह नहीं रहती। सही, तो वो सैचुरेटेड कहलाते हैं। सही, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं भाई? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही, दूसरे क्या होते हैं हमारे पास? अनसैचुरेटेड। जैसे यहाँ पे दोनों सैचुरेटेड लिखे हैं, इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये अनसैचुरेटेड है। सही है सही है, तो एक है हमारे पास सैचुरेटेड और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे कि हमने अल्केन के अंदर भी पढ़ा कि भाई अल्केन में हर कार्बन के दरमियान में क्या होता है भाई? सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड के बजाय क्या आ जाए? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, सही, तो फिर वो क्या कहलाता है? हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनने की जो वजह है वो यही होती है कि जब कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है ना, तो वो आपस में मिलकर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। सही, यानी कि अगर कार्बन में पहले से हमारे पास बॉन्डिंग हुई भी है, ठीक है, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर दो वैलेंसीज हमारे पास फ्री रह जाती है तो वो आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लेती है। और इसके बाद भी अगर कोई वैलेंसी फ्री रह जाती है तो वो आपस में मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेती है। सही, तो अगर कार्बन की वैलेंसीज फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती, उसी पर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इसका मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड के अंदर ही हो सकते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड के अंदर तो भाई सारे कार्बन की जो वैलेंसीज है वो यूटिलाइज हुई भी होती है, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको सिर्फ अनसैचुरेटेड के अंदर ही नजर आएगा। सही, अच्छा जी, इसके बाद आते हैं सैचुरेटेड के नेक्स्ट पॉइंट पे। The valencies of all carbon atoms are fully satisfied through their single bond। सही, वही बात कि भाई यहाँ पे कार्बन की तमाम वैलेंसीज जो हैं वो यूटिलाइज हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, सही, सिंगल बॉन्ड के जरिए। सही, तो यहाँ पे कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की नौबत नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की सारी वैलेंसीज जो है वो यूज हो जाती हैं। सही, और फिर इसके बाद यही पॉइंट अगर हम अनसैचुरेटेड के अंदर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? The valencies of all carbon atoms are fully satisfied through double and triple bond। तो यहाँ पे चूंकि क्या होगा कि कार्बन की वैलेंसीज फ्री होंगी तो वो आपस में फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगी। सही, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे हमारे पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। सही, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड के अंदर ही होते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव। सही, अब रिएक्शन जो है वो कोई भी एलिमेंट उस वक्त करता है जब उसके पास कोई खाली जगह पहले से मौजूद हो। सही है, तो उस वक्त फिर वो जो है वो क्या नाम है, रिएक्शन परफॉर्म करेगा कि वो अपनी वैलेंसीज को यूटिलाइज कर सके। सही है, सेटिस्फाई कर सके। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो पहले से ही सारी वैलेंसी यूज हुई होती है, उसको किसी एटम के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। सही है, तो इसी वजह से वो लेस रिएक्टिव होता है। सही है, हाँ, हीट वीट प्रोवाइड करोगे, उसको एक्साइट करोगे तो वो रिएक्ट करेगा। सही है, लेकिन ऐसे बैठे बैठे वो रिएक्ट नहीं करेगा। सही है, तो वो क्या होगा, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो लेस रिएक्टिव होगा, बिकॉज कि उसकी तमाम वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई है, यूज हुई भी है। सही, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव। इसकी वजह यही है कि उसकी तमाम वैलेंसी यूटिलाइज नहीं हुई भी होती, तो इसी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। सही, क्योंकि उसको अपनी उन वैलेंसीज को फिल अप करना होता है बाय गेटिंग अनदर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सही, यानी कि किसी का एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके वो अपने वैलेंसीज को फिल अप करना चाहेगा। फिर इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। सही है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो कौन होते हैं भाई? अल्केन्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं भाई? अल्कीन्स और अल्काइन्स होते हैं। सही, क्योंकि अल्कीन के अंदर क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड होता है। सही, जबकि अल्काइन में क्या होता है भाई? ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही,
Due to the presence of double and triple bond, they are alkenes and alkynes, and due to the presence of single bond, they are alkanes. क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो ये जो चार पॉइंट्स हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं, इसके अंदर किसी में भी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी स्टूडेंट? ओके ओके ओके, सही है सही है। दूसरा और चौथा पॉइंट, भाई दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है the valencies of all carbon atoms are fully satisfied through single bond, यानी कि यहाँ पे तमाम कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए अपनी वैलेंसीज को यूज कर लेते हैं, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। सही। जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसीज जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हुई भी होती है, तो उसको फुल्ली सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि यूज करने के लिए जो कार्बन एटम है वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करता है। सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इधर सिंगल बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है कार्बन अपने एटम को, सॉरी अपने वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, सही, तो वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्केन्स होते हैं। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं, सही है, तो फिर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बॉन्डिंग हुई हुई है तो वो अल्कीन है, और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग हुई हुई है तो वो अल्काइन है। ओके बेटा, आसान समझ में आए पॉइंट्स? ओके ओके, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है, सही, ये मुकम्मल हो गया।